C++ में इनहेरिटेंस के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम दरअसल सीखेंगे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के अक़साम। हम ये मिसालों की मदद से करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उबुंटू ओएस वर्जन 11.10, G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1। इनहेरिटेंस के तारुफ के साथ शुरू करते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को हासिल करता है तो इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। ये मौजूदा क्लास के बगैर तरमीम किए दोबारा इस्तेमाल करने का अमल है। इनहेरिटेंस की किस्में: सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, हिरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। पहले हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के बारे में सीखते हैं। बेस क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज यानी खुसूसियतें और फंक्शनैलिटीज यानी अवामिल होते हैं। इसे पेरेंट क्लास भी कहते हैं। इसमें वो मुश्तरका खुसूसियतें होती हैं जिन्हें सारे ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट यानी हासिल कर सकते हैं। डिराइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास बेस क्लास की खुसूसियात और फंक्शनैलिटीज को इनहेरिट करता है। अब देखते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में सिर्फ एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास की जरूरत होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस: मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिराइव्ड क्लास एक से ज्यादा बेस क्लासेस से इनहेरिट करता है। हिरार्किकल इनहेरिटेंस: हिरार्किकल इनहेरिटेंस में मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस एक बेस क्लास से इनहेरिट करती हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस: मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में सब क्लास दीगर क्लासेस के लिए बेस क्लास की तरह काम करती है। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस: हाइब्रिड इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस की एक से ज्यादा किस्म जुड़ी होती है। अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पर एक मिसाल देखते हैं। मैंने पहले ही एडिटर पर कोड टाइप किया है। मैं इसे समझाऊंगा। नोट करें हमारा फाइल नेम exam_inherit.cpp है। ये मिसाल स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और मार्क्स जाहिर करना शामिल करती है। ये आईओस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हम एसटीडी नेमस्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्लास स्टूडेंट है। फिर हमारे पास वेरिएबल roll number और कैरेक्टर अरे नेम क्लास स्टूडेंट के प्राइवेट मेंबर्स की तरह हैं। फंक्शन इनपुट और फंक्शन डिस्प्ले क्लास स्टूडेंट के पब्लिक फंक्शंस हैं। यहाँ हम स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर लेने के लिए इनपुट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमारे पास नेम और रोल नंबर जाहिर करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन है। यहाँ हमारे पास दूसरी क्लास exam_inherit है। ये डिराइव्ड क्लास है। ये क्लास स्टूडेंट के डेटा और फंक्शन को इनहेरिट करता है। फिर हमने sub1, sub2, sub3 और total exam_inherit क्लास के प्राइवेट वेरिएबल की तरह डिक्लेयर किए। यहाँ हमारे पास पब्लिक फंक्शंस में input_exam और display_exam है। यहाँ हम क्लास exam_inherit को बंद करते हैं। अब हम तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स को लेने के लिए input_exam फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम कुल जोड़ प्रिंट करते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हम क्लास exam_inherit का एक ऑब्जेक्ट ex बनाते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट ex इस्तेमाल करके सारे फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें G++ स्पेस exam_inherit.cpp स्पेस -o स्पेस exam। एंटर दबाएं। टाइप करें ./exam। एंटर दबाएं। यहाँ जाहिर होता है एंटर रोल नंबर। मैं 1 एंटर करूँगा। एंटर नेम। मैं आर्या एंटर करूँगा। एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। मैं 60 एंटर करूँगा।
सब्जेक्ट 2 में 70 और सब्जेक्ट 3 में 80। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है, रोल नंबर इज 1, नेम इज आर्या और टोटल इज 210। अब हम इसी मिसाल में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखेंगे। मैंने पहले ही कोड टाइप किया है। अपने एडिटर पर वापस आते हैं। नोट करें हमारा फाइल नेम multilevel.cpp है। यहाँ हमने वेरिएबल टोटल यानी कुल क्लास exam inherit के पब्लिक वेरिएबल की तरह डिक्लेयर किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स डिराइव्ड क्लासेस से एक्सेस नहीं होते हैं। यहाँ हमारे पास एक और क्लास ग्रेड है। ये क्लास exam inherit को इनहेरिट करता है। क्लास ग्रेड डिराइव्ड क्लास है और क्लास exam inherit क्लास ग्रेड के लिए बेस क्लास है। क्लास exam inherit के सारे फंक्शंस और डेटा को क्लास ग्रेड इनहेरिट करेगा। और यहाँ हमने avg को क्लास ग्रेड का प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर किया है और फंक्शन एवरेज को पब्लिक फंक्शन के तौर पर डिक्लेयर किया है। फिर हम क्लास बंद करते हैं। यहाँ एवरेज का हिसाब करने के लिए हम एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम एवरेज प्रिंट करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम क्लास ग्रेड का ऑब्जेक्ट gd बनाते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट gd इस्तेमाल करके सारे फंक्शंस कॉल करते हैं। gd.input input_exam, display_exam और एवरेज फंक्शन। और ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब आप देख सकते हैं कि क्लास ग्रेड डिराइव्ड क्लास है और exam inherit क्लास ग्रेड के लिए बेस क्लास है। और यहाँ क्लास exam inherit डिराइव्ड क्लास है और क्लास स्टूडेंट क्लास exam inherit के लिए बेस क्लास है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g++ स्पेस multilevel.cpp स्पेस -o स्पेस mul। एंटर दबाएं। टाइप करें ./mul। एंटर दबाएं। हम यहाँ देखते हैं एंटर रोल नंबर। मैं 2 एंटर करूँगा। एंटर नेम। मैं प्रथम एंटर करूँगा। एंटर मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट 1। मैं 65 एंटर करूँगा। सब्जेक्ट 2 में 67 और सब्जेक्ट 3 में 82। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है, रोल नंबर इज 2, नेम इज प्रथम, टोटल इज 214 और एवरेज इज 71। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। स्लाइडों पर वापस जाते हैं और खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस की किस्में। एक मश्क, एक क्लास शेप बनाने के लिए प्रोग्राम लिखें। फिर इस क्लास के लिए 2 फंक्शंस एरिया और पेरीमीटर बनाएं। फिर मुख्तलिफ शेप्स जैसे चौकोर, मुस्ततील और सर्कल का एरिया और पेरीमीटर मालूम करें। दर्ज लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।